इस वीडियो में हम आपके साथ होम्योमॉर्फिज्म की सीरीज ऑफ लेक्चर्स को शुरू करेंगे। इन सीरीज ऑफ लेक्चर्स का एक ही मेन एम है कि आप सभी के मन में से जनरल टोपोलॉजी को लेके नेगेटिविटी को रिमूव करना और उस फियर को रिमूव करना जिसके वजह से आप लोग अपने एग्जाम्स में जनरल टोपोलॉजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते। बिल्कुल जिस तरीके से आप सभी ने पूरी मेहनत करके रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, मॉडल अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन सभी में मेहनत करके खूब नंबर लिए। वी पॉजिटिवली होप कि ये लेक्चर सीरीज आपको जनरल टोपोलॉजी के क्वेश्चंस भी बहुत तेजी से करना सिखा देगी। तो चलिए इस लेक्चर सीरीज को शुरू करते हैं। इस लेक्चर सीरीज के पहले पार्ट को, इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? इस पार्ट में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। जल्दी से, वी पॉजिटिवली होप कि आप सभी इसको जानते हैं, यट सभी ऑडियंस को एक बार इकट्ठा करते हुए जल्दी से डेफिनेशन और एग्जांपल डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अब ये क्या है कि आप जैसे ही किसी एग्जाम में होम्योमॉर्फिज्म से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखे तो आपके दिमाग में स्टेप्स आ जाने चाहिए कि आपने उस क्वेश्चन को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कितने स्टेप्स में खत्म कर देना, या एक ही स्टेप में हो जाएगा, या 2 स्टेप में होगा, या तीसरे स्टेप में जाके होगा। हम इन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे एंड ऑफ कोर्स साथ ही साथ हम डिस्कस करते रहेंगे आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि नेट, गेट एंड एनबीएचएम पीएचडी में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी को आती है, वी पॉजिटिवली होप ये जितने भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है वो सभी बच्चे अपनी एमएससी में है या एमएससी पास आउट कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई बीएससी का बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है तो वो इससे काफी कुछ सीख लेगा। तो सबसे पहली चीज, हमारे पास होम्योमॉर्फिज्म होता क्या? देखिए जी, बहुत ही आसान चीज है। आपके पास मान लिया कोई x, टाउ x एक गिवन टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड y, टाउ y एक दूसरी टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम किसी फंक्शन f को इस स्पेस से इस स्पेस तक होम्योमॉर्फिज्म तब कहते हैं जब आपके पास ये जो f है ना, इस f के पास 3 प्रॉपर्टीज। जी हाँ, 3 प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज हम सभी जानते हैं कि f आपके पास बाइजेक्टिव होना चाहिए, मतलब फंक्शन 1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट, f आपके पास कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, f इनवर्स भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। ये आप ध्यान रखना। अगर तीनों चीजें हैं आपके इस फंक्शन f के पास तो हम इस f को कहेंगे होम्योमॉर्फिज्म, पहली बात। दूसरी बात, ये होम्योमॉर्फिज्म क्योंकि इस स्पेस से इस स्पेस तक है तो हम कहेंगे x इज होम्योमॉर्फिक टू y। और कुछ इस तरीके से हम इस नोटेशन को लिखते हैं कि x इज होम्योमॉर्फिक टू y। इजी, राइट? ओके, नाउ डेफिनेशन हो चुकी है, एग्जांपल्स बहुत आसान है, जल्दी से कर लेते हैं ताकि हम सभी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाए और सभी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को सीख सकें। एग्जांपल्स में जो हम सभी जानते हैं वो ये है कि आप सिंपल सेट ऑफ ऑल रियल से ओपन इंटरवल -π/2 to π/2 तक एक बड़े ही बेहतरीन होम्योमॉर्फिज्म को जानते हैं एंड वी पॉजिटिवली होप वो सभी जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उस फंक्शन को जानते हैं जो यहां से यहां तक होम्योमॉर्फिज्म का काम करता है। एंड वो फंक्शन और कोई नहीं होता, सिंपल होता है f(x) = tan इनवर्स x। जी हाँ, tan इनवर्स x जिस तरह से हम जानते ही हैं ऑल रियल्स के ऊपर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, हेंस 1 हो जाएगा। इसकी रेंज ये इंटरवल होता है तो फंक्शन ऑन 2 हो जाएगा। मतलब ये भाई साहब यहां से यहां तक बाइजेक्टिव है, कॉन्टिन्यूअस तो ये होते ही हैं और इनका इनवर्स जो कि tan x होता है वो इस डोमेन से इस डोमेन तक कॉन्टिन्यूअस होता है, इंप्लाइंग दैट ये गिवन फंक्शन आपके पास इन दोनों सेट्स के बीच में होम्योमॉर्फिज्म का काम करता है। ऐसे हम ढेर सारे एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं, लेकिन अब हम फोकस करते हैं पहले जरा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के ऊपर, जिसके जरिए हम अपने आप को निपुण कर सकें, हम अपने आप को इतना तगड़ा कर सकें कि हम क्वेश्चंस को बहुत जल्दी से उड़ा दें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब भी पेपर में क्वेश्चन आता सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी होती है कि आपको जैसे कोई 2 सेट्स दिए जाए और 2 सेट्स देके 2 स्पेसेस देके आपसे कोई पूछे कि ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक हैं या नहीं, तो पहले स्टेप पे आपने अपने दिमाग को ये समझाना है कि ये देखो कि ये होम्योमॉर्फिक कब नहीं हो सकते। स्टेप 1 ये है, चेक करो कभी होम्योमॉर्फिक नहीं हो सकते। अब आप पूछोगे सर ये कैसे करेंगे, तो ये बड़ा आसान सा कंसेप्ट है, वो अब आप समझ जाएंगे कि हमारा जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास निकल के आता है वो ये है कि हमारा जो होम्योमॉर्फिज्म 2 स्पेसेस के बीच में एक्ट करता है तो हमारा होम्योमॉर्फिज्म बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करता है, जिन्हें हम प्यार से टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जी हाँ,
कई सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व नहीं करता। जैसे अभी आपने देखा कि सेट ऑफ ऑल रियल्स और हमारा ये ओपन माइनस पावर टू ओपन पावर टू, ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक है ना, क्योंकि tan इनवर्स x इन दोनों के बीच में एक होमोमॉर्फिज्म का काम कर रहा है। लेकिन आप नोटिस करेंगे ये R जो है आपके पास एक अनबाउंडेड सेट है और एक बाउंडेड सेट है, राइट। ये एक बाउंडेड अनबाउंडेड स्पेस है, ये बाउंडेड स्पेस है। तो अगर ये दोनों होमोमॉर्फिक है तो ये बात तो पता लग रही है कि बाउंडेडनेस होमोमॉर्फिज्म के अंडर प्रिजर्व नहीं होती, पहली चीज। दूसरी बात और नोटिस कीजिए, आप सभी जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल्स एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, ऑफ कोर्स यूजुअल मैट्रिक के अंडर, ठीक है। एंड ओपन माइनस पावर टू अंडर यूजुअल मैट्रिक, ये कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है। मतलब होमोमॉर्फिज्म कंप्लीटनेस को भी प्रिजर्व नहीं करता। लेकिन ऐसी कई प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, आपके एमएससी तक के सिलेबस की, तो एटलीस्ट 100 प्रॉपर्टीज तो आपके एमएससी के सिलेबस से ही निकल आएंगी जो होमोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करता है। अब आपके मन में आएगा कि यार क्या 100 की 100 प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है? जी नहीं, आप पढ़िए उनको, समझिए, अपने एमएससी के एग्जाम्स दीजिए। हम नेट और गेट और एनबीएचएम पर फोकस करते हैं। यहां पे हमने क्या ध्यान रखना है स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में? सबसे पहला स्टेप 1 में हमने ये ध्यान रखना है कि गिनती की 6 प्रॉपर्टीज, माइंड रखिए, गिनती की हमारे पास 6 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमने पेपर में हमेशा ध्यान रखनी कि ये 6 प्रॉपर्टीज अगर प्रिजर्व नहीं हो पा रही किसी गिवन दो स्पेसेस के बीच में, जब आप फंक्शन डिफाइन करते हो तो वो फंक्शन होमोमॉर्फिज्म नहीं हो सकता। सबसे पहले और सबसे आसान प्रॉपर्टी जो आई होप आप सभी गेस भी कर ले होंगे, वो है कार्डिनैलिटी। जी हाँ, कार्डिनैलिटी जो है आपके पास वो होमोमॉर्फिज्म के अंडर प्रिजर्व रहती है। और ये बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो एक्चुअली में आपके पास एक बाइजेक्शन होता है जो कि कॉर्नर्स भी होता है और उसका इनवर्स भी कॉर्नर्स होता है। तो अगर f एक बाइजेक्शन भी है दो स्पेसेस के बीच में, तो ऑफ कोर्स दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम होगी, तभी तो उनके बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट करेगी। तो ठीक है जी, तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि पहली चीज कि कार्डिनैलिटी प्रिजर्व रहती है जब भी हम होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं दो स्पेसेस के बीच में, राइट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है जो आप सभी ने ध्यान रखना है वो है हमारी कॉम्पैक्टनेस। जी हाँ, हमने ये ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर f होमोमॉर्फिज्म है दो स्पेसेस के बीच में और हमारी डोमेन स्पेस हमें कॉम्पैक्ट दी हुई है तो कोड डोमेन भी कॉम्पैक्ट होगी, राइट। मतलब कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व हो जाती है। नंबर 3 पे बड़ा ही इजी, कनेक्टेडनेस। जी हाँ, कनेक्टेडनेस। जी हाँ, कनेक्टेडनेस कि फिर वही बात कि अगर डोमेन स्पेस कनेक्टेड है एंड f होमोमॉर्फिज्म है डोमेन से कोड में तक, तो कोड डोमेन को भी कनेक्टेड होना पड़ेगा। नंबर 4 पे आपका निकल के आता है पाथ कनेक्टेडनेस। जी हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसके ऊपर कई बार सवाल भी बनता है, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखिए, पाथ कनेक्टेडनेस, ठीक है जी। लेकिन इन चारों के बाद ना 2 बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं जो फेमस नहीं है लेकिन उस पर सवाल बहुत होते हैं। नंबर 5 पे जो प्रॉपर्टी निकल के आती है उसे हम प्यार से ये कहते हैं एनओसीसी। एनओसीसी क्या है सर? वो ये है नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स। जी हाँ, कई बार आपके पास क्या आता है, फॉर एग्जांपल हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने डोमेन स्पेस आपको दी कुछ ऐसी क्लोज इंटरवल 0 एंड कोड डोमेन स्पेस में मान लिया मैंने आपको ये क्लोज 1 to यूनियन क्लोज 3 से क्लोज 4, ठीक है। तो अभी आपसे पूछे कि क्या ये दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक है, तो आपने ये कहना कि यार डोमेन स्पेस में एक ही सेट है वो अपने आप में कनेक्टेड है क्योंकि इंटरवल है। कोड डोमेन स्पेस डिसकनेक्टेड, तो हालांकि हम ऊपर वाले तरीकों से भी इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन जरा इसे सीख लेते हैं। अब आप ये देखिए वो जो आपकी कोड डोमेन स्पेस है वो डिसकनेक्टेड तो है लेकिन उसके पास 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड डोमेन स्पेस के पास एक कनेक्टेड कंपोनेंट है। तो एनओसीसी ये कहता है कि अगर दो स्पेसेस के बीच में आपको होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है ना, तो वो होमोमॉर्फिज्म नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स को भी बराबर रखता है। लेकिन अगर आपने यहां से यहां तक होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर दिया तो यहां एक कनेक्टेड कंपोनेंट है और वहां 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है, जिसकी वजह से ये दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक आ ही नहीं सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एनओसीसी के साथ साथ हम एक हल्की सी बात और करेंगे, वो क्या है कि अगर आपके पास 2 स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक है तो ठीक है जी, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स दोनों स्पेसेस के बीच में सेम रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आप डोमेन में से कोई पॉइंट हटाएं एंड कोड डोमेन में से उसकी इमेज हटाएं। हटने के बाद डोमेन से एक पॉइंट हटने के बाद कोड डोमेन से उस पॉइंट की इमेज हटने के बाद जो स्पेसेस बच जाए, ध्यान रखिएगा
बची हुई स्पेसेस के अंदर भी जो नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो भी बराबर होने चाहिए। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पास दो स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक है एंड फिर आपने क्या किया, बढ़िया होमोमॉर्फिज्म डिफाइन किया, सब कुछ आपके पास है। अब आपने क्या किया, डोमेन में से एक पॉइंट हटाया, कोडोमेन में से उसकी इमेज हटा दी। अब कुछ स्पेसेस बच गई आपके पास, क्योंकि अभी तो ओरिजिनल स्पेस रही नहीं है आपके पास। डोमेन स्पेस में एक पॉइंट कम है, कोडोमेन स्पेस में भी एक पॉइंट कम है, लेकिन जितनी भी स्पेस बची है ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आती है, पहली बात। नंबर दो, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स अभी भी सेम रहने चाहिए। तो स्लैश के बाद आपने ये लिखना है कि आफ्टर रिमूविंग द पॉइंट्स फ्रॉम डोमेन एंड इमेजेस फ्रॉम कोडोमेन, जो आपके पास रिमेनिंग स्पेस बच जाए उसमें भी नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स बराबर रहने चाहिए। सो NOCC स्लैश, यहां पे क्या है, NOCC आफ्टर रिमूविंग सम पॉइंट्स। अब ये सम पॉइंट्स की जगह हम सेट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम पॉइंट्स लिखेंगे, राइट। एंड नंबर 5, ये बड़ी प्यारी चीज है, इसे हम कहते हैं होल्स। जी हाँ, कि अगर आपके पास दो गिवन स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक है तो उनमें जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो भी सेम रहते हैं, ये भी आपने ध्यान रखना। तो अगर आपका डोमेन स्पेस मान लो एक सर्कल है और कोडोमेन स्पेस में दो सर्कल्स की यूनियन है, तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे एक होल है, यहां पे दो होल, ऐसे, ठीक है। और भी हम किसी तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल होल्स वाली बात ये हमें समझाती है। अब ये जो आपके साथ डिस्कस किया गया ना, ये आपके पास स्टेप 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम आगे चलेंगे और डिस्कस करेंगे कुछ आपके नेट, गेट और एनबीजे में आए हुए क्वेश्चंस जो सिर्फ इन बातों से ही हो जाएंगे। सर कैसे? वो ऐसे, बस आइडिया समझेगा। आइडिया ये है कि अब हम इस वीडियो में आगे आपके साथ जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस में आपने बस ये ध्यान रखना कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं प्रिजर्व हैं या नहीं, क्योंकि अगर दो स्पेसेस के बीच में होमोमॉर्फिज्म है और डोमेन स्पेस की जो कार्डिनलिटी होगी वही कोडोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी होनी चाहिए। अगर डोमेन कनेक्टेड है तो कोडोमेन भी कनेक्टेड होना चाहिए। अगर डोमेन कॉम्पैक्ट है तो कोडोमेन भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अगर डोमेन पाथ कनेक्टेड है तो कोडोमेन भी पाथ कनेक्टेड होना चाहिए। सेम NOCC एंड सेम होल्स। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए डोमेन स्पेस कॉम्पैक्ट है और कोडोमेन स्पेस नॉन कॉम्पैक्ट है, तो पक्की बात है आपके पास उन दोनों स्पेसेस के बीच में होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि कब कब एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस वीडियो में आगे चलते हैं और अब डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ नेट, गेट और एनबीजे में आए हुए कुछ बड़े अच्छे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टेप 1 पे हमने जो बातें करी ना, उस पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इनमें से कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, तो इनको जल्दी से सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पेसेस आर होमोमॉर्फिक टू ईच अदर। शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, क्या रैशनल्स और इरेशनल्स आपस में होमोमॉर्फिक आ सकते हैं? आपने अभी स्टेप 1 में सबसे पहली चीज क्या सीखी? कार्डिनलिटी ना। कार्डिनलिटी प्रिजर्व होती है जब भी आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं एक स्पेस से दूसरे स्पेस तक। और आप जानते हैं रैशनल्स की कार्डिनलिटी एलिफ नॉट होती है, इरेशनल्स की कार्डिनलिटी 2 एलिफ नॉट होती है। तो क्या इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन भी एग्जिस्ट करेगी? नहीं। तो होमोमॉर्फिज्म कैसे कर जाएगा? तो ये दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। आगे चलते हैं। तो सेम तरीके से इंटीजर्स कार्डिनलिटी एलिफ नॉट, इरेशनल्स कार्डिनलिटी 2 एलिफ नॉट। तो ये दोनों भी आपस में इवन इन दोनों के बीच में बाइजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो होमोमॉर्फिक तो ये आ ही नहीं सकते। लेकिन अब आप सी ऑप्शन में ध्यान से देखेंगे कि सी ऑप्शन में ये भी काउंटेबली इनफिनिट सेट है, कार्डिनलिटी एलिफ नॉट आएगी। ये भी आपके पास एक काउंटेबली इनफिनिट सेट है, तो आपके पास इसकी भी जो कार्डिनलिटी निकल के आएगी वो एलिफ नॉट निकल के आएगी। मतलब बाइजेक्शन तो इन दोनों के बीच में मिल जाएगी। सवाल ये उठता है होमोमॉर्फिज्म मिलेगा? तो अब हमने ना स्टेप 1 पे जो दूसरी बात करी थी, अगर आप ध्यान से देखें, वो थी कॉम्पैक्टनेस। जी हाँ, कॉम्पैक्टनेस की कॉम्पैक्टनेस प्रिजर्व रहती है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो सेट आपको दिया हुआ है आर में क्लोज बाउंडेड दोनों है, तो ये कॉम्पैक्ट निकल के है, लेकिन वो बाउंडेड नहीं आ रहा, मतलब वो कॉम्पैक्ट नहीं। हेंस ये दोनों के दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक नहीं हो सकते। क्यों? ये कॉम्पैक्ट है, वो नॉन कॉम्पैक्ट। खत्म हो गया क्वेश्चन। वी पॉसिबली होप कि तीनों पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझाए होंगे। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगले में अगर ध्यान से देखेंगे, आपको डी पार्ट में क्या दिया हुआ है? डी पार्ट में आपको पहला दिया हुआ रैशनल्स और दूसरा दिया फिर वही सेट जो यहाँ पे लिखा था। लेकिन फिर वही बात, आप जानते हैं जो रैशनल्स होते हैं ना क्लोज होते हैं ना बाउंडेड होते हैं बेचारे, तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है, वो कॉम्पैक्ट है।
तो एक कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट सेट के बीच में आपके पास होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये दोनों भी आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल गए। अब अगले सेट पे आप ध्यान से देखेंगे, ई में भी सेम चीज यूज हो रही है। क्यों? आपको जो डोमेन में सेट दिया हुआ है वो क्लोज इंटरवल 0 1 दिया हुआ है, जो कि कॉम्पैक्ट होता है, और वो भाई साहब नॉन कॉम्पैक्ट है। तो एक कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट आपस में होमोमॉर्फिक नहीं हो सकते, हेंस ये दोनों भी आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल गए। अब चलते हैं एफ पार्ट। एफ पार्ट में क्या कहता है, I1 I2 आपको दो इंटरवल्स दिए, कोई दो इंटरवल्स। अब आप बताइए कि कौन आपस में होमोमॉर्फिक आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। वी पॉजिटिवली होप कि आप सभी जानते हैं कि जो इंटरवल्स होते हैं ना, प्राइमरीली अगर मैं बात करूं, इंटरवल्स की जो टाइप होती है वो 11 टाइप के होते हैं इंटरवल्स, ध्यान रखना 11, जिसमें से 2 इंटरवल होते हैं ऐसे जिनको हम इम्प्रॉपर इंटरवल कहते हैं। सर वो कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक तो आपके पास होता है सिंगल सेट और दूसरा होता है एम्प्टी। एंड बाकी जो 9 बच जाते हैं वो इंटरवल कौन से होते हैं? बाकी जो 9 बचते हैं उनमें ये होता है, पहला आता है आपके पास क्लोज इंटरवल ए, नेक्स्ट आपके पास आता है क्लोज्ड ए ओपन बी, नेक्स्ट आपके पास निकल के आता है ओपन ए क्लोज बी, एंड इसके बाद आपके पास निकल के आता है आपको ओपन ए ओपन, ये निकल के आता है ये 4। अब टोटल तो 9 है, और वो कैसे अब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब बाकी जो बच गए हमारे पास वो ये निकल के आते हैं। सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा, ये ई क्लोज्ड ए से इंफिनिटी ओपन, यहाँ ए और बी तो रियल नंबर्स है, फिलहाल ए जो है बी से छोटा लिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास निकल के आएगा, नेक्स्ट आपके पास निकल के आएगा माइनस इंफिनिटी से बी क्लोज्ड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ओपन ए से इंफिनिटी, नेक्स्ट आएगा माइनस इंफिनिटी से ओपन बी, एंड लास्ट में ऑफ कोर्स माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जिसे आप प्यार से रियल नंबर्स भी कहते हैं। तो 2 ये, एंड अगर ध्यान से देखेंगे 9 ये 11 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम जब बचपन में छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं इंटरवल्स को, तो मोस्टली छोटी किताबों में ना 4 तरह के इंटरवल दिए होते हैं। 4 तरह के नहीं होते, वो 4 तरह के पढ़ाते हैं, ये 11 तरह के होते हैं। अगर आपको मेरी कही हुई किसी भी बात पे कोई भी डाउट है तो आप बहुत अच्छी किताबों को पढ़िएगा। इस वक्त इंडिया के जो सबसे टॉप मोस्ट रियल एनालिसिस के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर कुमरेसन, ठीक है, जो आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के एचओडी भी रह चुके हैं, एमटीटीएस के वो फाउंडर भी हैं। सो आप उनकी किताब पढ़ सकते हैं। उनकी किताब में बड़े अच्छे से बताया गया है कि क्यों ये 11 तरह के इंटरवल्स होते हैं। इन दोनों को हम प्यार से कहेंगे इम्प्रॉपर, और इन 9 को हम कहेंगे प्रॉपर इंटरवल्स। अब वो सवाल उठता है एफ पार्ट में कि I1 I2 2 इंटरवल्स हैं, तो आपस में ये होमोमॉर्फिक कब निकल के आएगी? आइए बात करते हैं, नोट्स कीजिएगा। क्लोज इंटरवल ए बी कॉम्पैक्ट होता है, मानते इस बात को, ठीक है ना? तो ये कॉम्पैक्ट है, लेकिन बाकी में फोकस कीजिए आप, बाकी में एक भी सेट ऐसा नहीं है जो अपने आप में कॉम्पैक्ट निकल के आए। तो ये कॉम्पैक्ट है, बाकी सारे नॉन कॉम्पैक्ट है। मतलब क्लोज इंटरवल ए बी किसी और तरह के किसी भी इंटरवल के होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएगा, पहली बात। अब एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, उसे याद रखिएगा, और अगले वीडियो से हम इस ट्रिक को प्रूव भी कर देंगे। ध्यान सुनिएगा कि 2 इंटरवल आपस में होमोमॉर्फिक होते ही कब है? 2 इंटरवल्स आपस में होमोमॉर्फिक तब होते हैं जब वो दोनों सेम टाइप के होते हैं। सर सेम टाइप के मतलब आइए बताते हैं, नोट्स कीजिए। क्लोज ए ओपन बी एंड ओपन ए क्लोज बी सेम टाइप का नहीं, क्योंकि एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन, तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं किया है। आप बड़े आराम से चेक भी कर सकते हैं, जैसे क्लोज 0 से 1 ओपन से आप ओपन 0 टू क्लोज 1 में मैप डिफाइन कीजिएगा fx इक्वल टू 1 - x, वो बहुत बेहतरीन तरीके का आपका होमोमॉर्फिज्म निकल के आएगा, जिससे आपको पता लगेगा कि ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। और हम इसके एक और ट्रिक करेंगे अगली वीडियोस में, जिससे आप एक सेकंड में बता देंगे ये दोनों होमोमॉर्फिक क्यों है। फिलहाल ध्यान रखिए कि क्या ध्यान रखेंगे, सेम टाइप के इंटरवल्स आपस में होमोमॉर्फिक होते हैं। तो ये दोनों सेम टाइप के हो गए, आप नोट्स करेंगे आप, ये दोनों भी सेम टाइप के, क्यों? एक साइड से क्लोज या दूसरी साइड से ओपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये दोनों भी आपस में होमोमॉर्फिक आएंगे, एंड ये दोनों भी आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। मतलब ये जो चारों आपके पास दिए हुए, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, ये चारों एक ही टाइप के इंटरवल माने जाएंगे, और ये चारों के चारों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे। अगले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि इनके बीच में एक्चुअली वो होमोमॉर्फिज्म होता कौन सा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ओपन ए ओपन बी, ओपन ए से इंफिनिटी ओपन, ओपन माइनस इंफिनिटी से ओपन बी, एंड माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये चारों भी सेम टाइप के निकल के आते हैं, क्योंकि दोनों साइड से ओपन होते हैं। ये चारों भी आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 2 इंटरवल दिए हुए वो, और ये इन 9 में कोई दिया हुआ है, ये दोनों नहीं, इनमें से कोई तो आपको इंटरवल दिए हुए, और आपसे कोई पूछे कि अब बताइए कि कौन से इंटरवल्स आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे, सिंपल सा आंसर है कि सेम टाइप के इंटरवल्स आपके पास होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। मतलब ये चारों आपस में होमोमॉर्फिक होंगे, ये चारों आपस में होमोमॉर्फिक होंगे, ये इनमें से किसी के भी होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएगा। अब मन में सवाल आना चाहिए कि सर चलो ये चारों आ जाएंगे, ओके,
ये चारों आपस में आ जाएंगे, चलो ओके, हम अगली क्लास में भी, अगली वीडियो में भी देख लेंगे कि कैसे वो प्रूफ निकल के आता है, फिलहाल हम ध्यान कर लेंगे। ये इनमें से किसी के नहीं निकल के आए, लेकिन क्या क्लोज्ड ए ओपन बी एंड ओपन ए ओपन बी, क्या ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? इसका जवाब है नहीं, ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। सेम टाइप के इंटरवल एक दूसरे के होमोमॉर्फिक होते हैं, लेकिन आपके मन में आएगा क्या सर हम इसको किसी तरीके से बता सकते हैं? जी हाँ बता सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्लोज्ड ए ओपन बी ओपन बी की होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आता, और बड़े प्यार से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए हम एक इंटरवल लेते हैं, क्लोज 0 से 1 ओपन ले लिया और यहाँ पे ओपन 0 से ओपन 1 ले लिया, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं, क्लोज 0 और 1 ओपन, और वहां ओपन 0 और ओपन 1 लिया है। अगर ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हो जाएंगे तो पक्की बात है, यहां से मैं कोई एलिमेंट हटाऊं और यहां से उसकी इमेज हटाऊं, तो जो मेरे पास स्पेस बच जाएगी वो भी आपस में होमोमॉर्फिक आनी चाहिए, है ना। हमने किया था कि अगर मैं पॉइंट हटा दूं डोमेन से और कोड में से उसकी इमेज हटा दूं, तो जो स्पेस बच जाती है वो दोनों स्पेसेस भी आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आती है। अच्छी बात, नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स भी बराबर निकल के आते हैं। देखिए यहाँ पे गड़बड़ होने वाली है। अगर एफ यहां से यहां तक होमोमॉर्फिक है तो वो एफ क्या करेगा, 0 को यहां पे कहीं पे मैप करेगा। तो आप क्या करो, यहां से 0 को हटा दो, लेट अस अज्यूम ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, डोमेन से 0 हटाएंगे और कोडोमेन से उसकी इमेज हटाएंगे। मान लीजिए जो होमोमॉर्फिज्म था एफ, वो इस 0 को यहां एफ ऑफ 0 पे मैप कर रहा है, सही। अब आप नोटिस कीजिए, क्या जो स्पेसेस बची हैं क्या ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक हैं? बिल्कुल भी नहीं। नोटिस कीजिए, आप इसको बहुत तरीके से बता सकते हैं। पहली बात, ये कनेक्टेड है वो डिस्कनेक्टेड, होमोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। और अच्छी बात, यहाँ एक कनेक्टेड कंपोनेंट है, वहां 2 कनेक्टेड कंपोनेंट है, ये आपस में होमोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। मतलब ये दोनों इंटरवल्स आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के। तो क्लोज्ड है, क्लोज्ड भी अकेला जाता है। फिर अगले आपने जो देखे, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज्ड, वो चारों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। फिर एंड में आपने देखे दोनों साइड से ओपन, वो चारों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। तो वी पॉजिटिवली होप कि ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में वो कहते हैं कि रियल्स और रैशनल्स क्या ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? ये तो आई होप आप देखते ही बता देंगे। क्यों? आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल रियल्स एक अनकाउंटेबल सेट होता है जिसकी कार्डिनलिटी 2 होती है, राइट। और एक काउंटेबल इनफिनिट सेट है, कार्डिनलिटी इनफिनिट है। ये दोनों आपस में, इन दोनों के बीच में तो बाइजेक्शन ही मिलेगी, तो होमोमॉर्फिज्म कैसे मिल जाएगा? ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर आगे आप देखेंगे कि यहाँ रियल्स दिया हुआ है, यहाँ पे इरेशंस दी हुई, इनकी तो कार्डिनलिटी सेम है। क्या ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं निकल के आएंगे। क्यों नहीं निकल के आएंगे? क्योंकि आप जानते हैं रियल्स की स्पेस एक कनेक्टेड स्पेस होती है, इरेशंस की स्पेस एक डिस्कनेक्टेड स्पेस होती है। और हमें पता है कनेक्टेडनेस प्रिजर्व होती है जब भी आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करते हैं एक सेट से दूसरे सेट तक। लेकिन ये कनेक्टेड है, ये डिस्कनेक्टेड है, तो इन दोनों के बीच में आपके पास होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे। अब मांगे चलते हैं। आई पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है? यहां दिए हुए रियल्स, ठीक है, और वहां क्या दिया हुआ? अगर आप इस सेट को ध्यान से देख पा रहे हैं, वी पॉजिटिवली हो कि ये सेट आपने अपनी रियल एनालिसिस के कोर्स में किया होगा। नहीं किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसको पढ़िए। नहीं आपको समझ आता तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कांटेक्ट करके हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं कि किस तरीके से। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये जो आपको सेट दिया हुआ है, ये आर स्क्वायर में कनेक्टेड तो आता है, पाथ इनेक्टेड नहीं आता, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वी पॉजिटिवली होप आपने किया होगा। अब वो पाथ इनेक्टेड है, ये भी पाथ इनेक्टेड है, बहुत बढ़िया हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया। वो कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, लेकिन नोट कीजिए वो कनेक्टेड तो है लेकिन वो पाथ कनेक्टेड नहीं है। जी हाँ, आपके पास इस सेट से उस सेट तक का रास्ता सेट के अंदर नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये जो सेट आपके पास लिखा हुआ है, ये सेट आपके पास आर स्क्वायर में पाथ कनेक्टेड नहीं निकल के आता, लेकिन ये पाथ कनेक्टेड है। और हमें पता है होमोमॉर्फिज्म आपके पास पाथ कनेक्टेडनेस को प्रिजर्व करता, तो ये पाथ कनेक्टेड नहीं है, ये पाथ कनेक्टेड है, तो ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक कैसे हो जाएंगे? दैट्स व्हाई ये पार्ट भी कट जाएगा, मतलब ये दोनों स्पेसेस आपस में होमोमॉर्फिक नहीं निकल के आएंगे, क्योंकि ये पाथ कनेक्टेड है और वो पाथ कनेक्टेड नहीं। अब हम आगे चलते हैं और लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे नेचुरल्स दिया हुआ और इंटीजर्स एक सेट और दिया हुआ, इन तीनों के बारे में वो बात कर। देखिए सबसे पहले हम इन दोनों की बात करते हैं। क्या नेचुरल्स और इंटीजर्स ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएंगे? जी हाँ, पक्का निकल के आएंगे। देखिए और बड़ा आसान से आप समझ जाएंगे। देखिए आप जानते हैं नेचुरल्स और इंटीजर्स की कार्डिनलिटी सेम होती है, दोनों की कार्डिनलिटी इनफिनिट होती है। एंड वी पॉजिटिवली होप कि जो मैं अगली बात करने जा रहा हूं ये आपको आती हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है।
ये दोनों के दोनों स्पेसेस, अगर मैं यूजुअल मेट्रिक के अंदर बात कर रहा हूं, तो ये दोनों के दोनों डिस्क्रीट स्पेसेस की तरह काम करते हैं। तो नेचुरल से इंटीजर्स तक आप कोई भी बाइजेक्शन डिफाइन करेंगे, वो अपने आप ही कॉन्टिन्यूस हो जाएगी। सर कॉन्टिन्यूस कैसे हो जाएगी? क्योंकि अगर एफ कोई फंक्शन नेचुरल से इंटीजर्स तक जाएगा तो वो सीक्वेंस हो जाएगा, और सभी के सभी जो सीक्वेंसेस हैं वो आपके पास क्या निकल के आते हैं? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस निकल के आते हैं। एंड सेम जब आप इनवर्स डिफाइन करेंगे, जो बाइजेक्शन आपने ली हुई है नेचुरल से इंटीजर्स तक, जब आप उसका इनवर्स देखेंगे, इनवर्स में भी क्योंकि डोमेन इंटीजर्स है, कोडोमेन नेचुरल्स है, यहां से यहां तक भी कोई फंक्शन आप डिफाइन करें वो कॉर्डिनेट्स निकल के आता है। ठीक है, अगर आपको अभी मेरी कहीं किसी भी बात में कोई भी डाउट है, आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम आपको समझा सकें। ठीक है, नेचुरल्स और इंटीजर्स आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। अच्छी बात यह है कि यहां से यहां तक जो भी बाइजेक्शन आप डिफाइन करेंगे वो अपने आप ही होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी। और रीजन क्या है इसका? क्योंकि दोनों के दोनों डिस्क्रीट स्पेसेस हैं सेम कार्डिनलिटी की, इसलिए ये दोनों आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। अब सवाल उठता है तीसरे का क्या सीन है? अब देखिए, नेचुरल से इस सेट तक, नेचुरल से इस सेट तक आप बड़े आसानी से एक बाइजेक्शन दे सकते हैं। तो बाइजेक्शन ये है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, f = 1/x, f = 1/x, यहां से यहां तक 1 भी है और 1 भी है। कॉर्डिनेट्स तो हो ही जाएगा क्योंकि डोमेन नेचुरल है। ठीक है, और इनवर्स में ये निकल के आएगा, तो ये कॉर्डिनेट्स निकल के आएगा। मतलब ये दोनों के दोनों सेट्स आपस में होमोमॉर्फिक है। अब अच्छी बात समझिए आप ध्यान से कि ना, जो होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन होता है ना, ये बहुत प्यारा होता है। इन द सेंस होमोमॉर्फिज्म का रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर स्पेस खुद की होमोमॉर्फिक होती है, रिफ्लेक्सिव। अगर ए और बी आपस में होमोमॉर्फिक है तो बी और ए आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं, सिमेट्रिक। एंड तीसरा ट्रांजिटिव, अगर ए और बी आपस में होमोमॉर्फिक है, बी और सी आपस में होमोमॉर्फिक है, तो ए और सी भी आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आते हैं। ये बड़ा ही इजी प्रूफ है, आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो आप नोट्स करेंगे, नेचुरल्स और ये सेट अपने आप में आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आ रहे हैं। और अभी हमने चेक किया थोड़ी देर पहले कि नेचुरल्स और इंटीजर्स भी आपस में होमोमॉर्फिक थे। तो आपको समझ आएगा ट्रांजिटिविटी से कि भाई फिर इंटीजर्स एंड ये सेट भी आपस में होमोमॉर्फिक निकल के आएगा। ठीक है जी, वी पॉजिटिव होप कि सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, स्पेशली ये जो जे पार्ट है। जे पार्ट ध्यान रखिएगा, आपके नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पार्ट सी में आया था। एंड वी पॉजिटिव होप कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस किया आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, नीचे कमेंट्स करके या फिर जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स पे आप मैसेज करके अपने किसी भी डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। एंड अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में हम तब मिलेंगे जब आप सभी कमेंट्स करके हमें बताएंगे कि इस वीडियो में आपको क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या थोड़ा कम अच्छा लगा, ताकि हम उस पर काम कर सकें और अगले लेक्चर्स में इंप्रूव करके अगले लेक्चर्स में आपको होमोमॉर्फिज्म से रिलेटेड और अच्छी बातों को बता सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।